हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं। लेकिन एक बात दिमाग में बार बार घूम रही है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, यानी कि स्पेशली वो बच्चे जो कि ड्रॉप ले चुके हैं या फिर 12th के साथ जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टेंस है कि भाई CUET की तैयारी तो करना चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे से CUET क्रैक हो जाएगा। चलो मान लो क्रैक हो भी गया तो क्या मेरे को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और आप सब जानते हैं कि 13.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे, या उससे भी ज़्यादा मैं कहूँ कि बच्चा हर साल एनरोल कर रहा है, तो कंपटीशन दर बदर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो क्या हम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले पाएंगे? क्योंकि एडमिशन लेने के लिए हमें 1000 में से 900 प्लस मार्क्स तो ऑन एन एवरेज चाहिए, तभी हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वरना तो नहीं। तो आप सबका भी टारगेट यही होगा कि हम कैसे पढ़ें, हमारे इतने मार्क्स आए, हमारे इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और किस नियम और किस डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी चाहिए कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। राइट। तो चलिए बच्चों, आज इतने सारे प्रश्नों का जो आज भंडारा है उन सब का एक साथ पूनम मैम देने वाली है सॉल्यूशन। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और शॉर्ट वीडियो आपके साथ बनाने वाली हूँ, लेकिन पर ये एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको देने वाली हूँ एक मज़ेदार टिप, जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो CUET क्रैक करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि भाई CUET का महत्व क्या है। हर बच्चा CUET की तैयारी करना चाहता है, उसे क्रैक भी करना चाहता है, बट कहते हैं ना, जब तक वाई क्लियर नहीं है तब तक कुछ किया नहीं जा सकता है। तो महत्व एक्चुअली CUET का है क्या, आज हम सब जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी इसका टैग ही काफ़ी होता है ना। यानी आप DU, BHU, AU, AMU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET एग्ज़ाम को तो आपको फाइट करना होगा, लाखों लोगों के साथ आपको कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और साथ में अच्छा प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो ये है CUET का मतलब, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हर यूनिवर्सिटी, अगर आपको एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहिए, चाहे आप 12वीं के बाद में BSc ऑनर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स ऑनर्स से करना चाहते हैं, या BSc फॉरेंसिक साइंस से करना चाहते हैं, BSc इन एग्रीकल्चर आप करना चाहते हैं, है ना, या फिर BA आप इंग्लिश लिटरेचर से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अच्छी यूनिवर्सिटी में तभी जा सकते हैं जब आप CUET एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो ये है बच्चों महत्व CUET का। राइट। बात समझ में आई। अब बात करते हैं, तो फिर ये सब तो ठीक बात है मैम, इनमें से हमें जो भी करना है पर तैयारी तो करनी होगी। सही बात है, मंजिल को यदि पाना है तो मेहनत तो बेहिसाब करनी होगी, पर करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। आज अगर आप एक सबसे टफेस्ट कंपटीशन की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो UPSC है, जहां पर NCERT को फॉलो किया जाता है ना। तो CUET हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, NCERT जो है वो भगवान है बेटा। उसको यदि आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया ना, तो बस आपको एग्जाम क्रैक करने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। यानी आपको NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और साइंस का स्टूडेंट है और ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो वो तो गांठ बांध ले। आज की पूनम मैम ने कहा था NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दे। यही प्रिपरेशन का सही और पहला कदम है बेटा। अगर आपने NCERT को आज उठा लिया, बेशक वो हार्ड होगी, लेकिन हम आपको CUET हिंदी मीडियम पर, UP बोर्ड साइंस अड्डा पर, सब जगह NCERT को ही पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग उन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। अब बढ़ती हूँ आगे। नेक्स्ट आता है कि डेली टाइम टेबल। बात तो सही है, चलो मैंने शुरू भी कर लिया, मैंने NCERT पढ़ना भी शुरू कर दिया, बट आज पढ़ी कल नहीं, तो क्या इसका महत्व है? कंसिस्टेंसी एक शब्द सुना होगा बेटा आपने, जो कि लाइफ में बहुत एग्जिस्ट करता है, और ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत हद तक इसको यूज़ किया है, और वो सब कुछ पाया जो मैंने चाहा है ना।
कि जब भी मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, मैंने उसको बहुत अच्छे से समय दिया और रेगुलर बेसिस पे दिया। एक चीज़ आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप लोग क्या करते हैं जनरली, आप जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट आपको, मान लो आपको मैथ अच्छा लगता है, बायोलॉजी अच्छा लगता है और आपको सुबह का समय भी पसंद है, तो आप सुबह के समय जो समय अच्छा लगता है उसमें आप अच्छा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यही सबसे गलत स्ट्रैटेजी है, सबसे गलत मेथड है ये। जो समय सबसे अच्छा लगता है ना, उसमें वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको टफ लग रहा है और उसे बार बार उसी समय पढ़िए, उससे आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। और एक टाइम बनाइए कि 2 घंटे मुझे डेली दिन में डोमेन पढ़ना है, 1.5 घंटे मुझे लैंग्वेज पढ़ना है और 1 घंटे मुझे जीएटी पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर की उधर पढ़ ले क्यों ना आ जाए। अगर ये जोश और जुनून रहा तो सीयूईटी तो क्या, आप कोई बड़े से बड़ा एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, चलो टाइम टेबल भी बनाया, पढ़ना भी शुरू किया। आप क्वेश्चन का क्या करें मैम, बात तो सही है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितने पीवाईक्यूज आप लगा सकते हैं उतने लगाइए। इंग्लिश में मिले तो हिंदी ट्रांसलेट कीजिए, गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन को उसमें डालिए, वो हिंदी ट्रांसलेट करेगा। बेहिसाब क्वेश्चन जितने जहां मिल सकते हैं लगाइए, लगाइए बेटा। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस को बनाइए और लगाइए। लास्ट में बताऊंगी इनका भी एक सॉल्यूशन आपको। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, और प्रैक्टिस का एक मूल मंत्र है, आप सोचते हैं कि हर दिन नए प्रश्न होने चाहिए, नो। आज एक बात बता रही हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप बच्चे, आपने कल 50 क्वेश्चन 1 घंटे में किए हैं, वही 50 क्वेश्चन आज आप 50 क्वेश्चन जो है वो आधे घंटे में करके दिखाइए, नहीं होंगे। उन्हें फिर 1 घंटा लगेगा, क्योंकि केवल हमने किया है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। 50 में से 40 सही हो रहे हैं, कल 50 में से 45 सही होंगे, परसों 50 के 50 सही होंगे। कंटिन्यू बार बार रिपीट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए, मजा देखिए फिर, और फिर रिजल्ट देखिए। जो भी बच्चा टॉपर है ना, चाहे नीट के टॉपर का भी आप सुनिए, चाहे सीयूईटी का जो टॉपर है उसी बच्चे को सोच, उसका इंटरव्यू सुन लीजिए, वो हमेशा यही कहेगा कि नए क्वेश्चन की ओर मत भागो, जो क्वेश्चन पीछे आए हैं उनको बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ में फ्रीक्वेंसी, और आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। और लास्ट में आता है नोट्स और रिवीजन। क्या यूं ही पीवाईक्यूज लगा लें? नहीं नहीं, वो करने के लिए सबसे पहले रिवीजन अच्छे से कीजिए। जितना क्रिस्पी नोट्स होंगे छोटे, एनसीईआरटी की पूरी बुक को पढ़िए ज़रूर, बट नोट्स में वही लिखिए जो तैयार, जो पढ़ सकते हैं कम समय में। बनाने का एक मूल मंत्र है बेटा। तो नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार उन क्वेश्चंस को लगाइए, अपने आप वो चीज़ें कवर अप होती जाएगी। तो ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में, अगर कोई भी बच्चा मुझे सुन रहा है यहाँ पर, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो 12वीं हो, चाहे नीट हो, जेईई हो, किसी भी सब्जेक्ट का सुन रहा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी, सब बच्चे इसको फॉलो कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ मैम हमें अच्छा लग रहा है, राइट। तो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए बच्चों। और यहाँ पर आप बच्चों के लिए सीयूईटी हिंदी मीडियम पर सारे लेटेस्ट बैचेस जो हैं उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पूनम, अब मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर 9610231891 पर मुझे पर्सनल कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस या कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा अड्डा 247 की तरह 24/7 में खड़ी हूँ। ओके, तो मिलते हैं क्लासेस में। जय हिंद।